and welcome to my channel Deep Astro Universe. आज इस वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट जो जुपिटर बृहस्पति देव का 4 फरवरी को डायरेक्ट प्रोग्रेशन होने वाला है। मतलब वो अब फॉरवर्ड मोशन में मतलब मार्गी हो जाएंगे और ये कहीं ना कहीं सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए छठे भाव से, अष्टम भाव से और 12वें भाव से मीन 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस से ट्रांजिट करें, उनके लिए तो, और इवन थर्ड हाउस से जिनके लिए तीसरे भाव से, इन सभी के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है। अब शुरुआत करते हैं। अब इसको थोड़ा-सा मैं डिटेल में थोड़ा-सा इसलिए बताऊँगी ताकि आप ये भी समझो कि अभी बृहस्पति देव क्योंकि वृषभ राशि में हैं, जीव कारक ग्रह हैं। अगर हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ें तो वहाँ पर बृहस्पति देव को जीव कारक माना जाता है। तो अगर वहाँ से हम लग्न बनाते हैं, तो आप बहुत कुछ उस जीव के बारे में, उसकी जीवन के अलग-अलग पड़ाव पे किस तरीके की चीज़ें होंगी, होने वाली हैं, इस तरीके का आपको कहीं न कहीं अंदाज़ा मिलता है। तो अब जैसे यहाँ पर जुपिटर जो है बृहस्पति देव, वो टॉरस साइन में है और यहाँ पे डायरेक्ट हो रहे हैं। तो अब जो इनका मूवमेंट होगा 4 फरवरी से, आप ध्यान देंगे कि अभी क्योंकि ये टॉरस साइन में है, रोहिणी नक्षत्र में है, तो स्टार्टिंग में ये रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, फिर अप्रैल में ये मृगशीरा नक्षत्र में आएंगे। रोहिणी नक्षत्र में जब ये रहते हैं बृहस्पति देव, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। कहने के लिए टॉरस साइन एक ऐसा साइन है जहां पर जो लग्न के जो वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र देव हैं। तो शुक्र देव और बृहस्पति देव 2 गुरु हैं। एक शुक्र देव दानवों के और बृहस्पति देव देवों के। लेकिन कहीं न कहीं भले ही दोनों की विचारधारा अलग है, एक देवताओं के, एक दानवों के, लेकिन क्योंकि ये दोनों गुरु हैं, स्टिल उनके बीच में अ, एक पॉजिटिव कनेक्शन हमेशा एक अच्छा रहता है। तो अच्छी बात और ये है कि बृहस्पति देव क्योंकि यहाँ पर हैं, तो इनका जो नक्षत्र आएगा वो एक रोहिणी नक्षत्र का आएगा और दूसरा जो नक्षत्र आएगा वो आएगा यहाँ पर मृगशीरा। तो स्टार्टिंग से अगर हम नक्षत्र देखें वृषभ राशि में, तो पहले कृतिका नक्षत्र आए जो सूर्य के साथ बृहस्पति देव जब मिलते हैं, ऐसा नक्षत्र लेवल पे कॉम्बिनेशन बनता है। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर जीव है, मनुष्य है, जिसकी भी कुंडली में ऐसा है कि बृहस्पति देव कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में, ये इंसान जीवन में अगर, क्योंकि वृषभ राशि धन की है, परिवार की है, खाने पे कुछ भी उससे जुड़ा हुआ काम जीवन में करेगी, तो सही पथ पर रहते हुए, इवन जो बोलेगी, क्योंकि ये दूसरा भाव की राशि है, तो वृषभ राशि ऐसे लोग जब भी बोलेंगे भी ना, तो सच्चाई के लिए खड़े होंगे, क्योंकि सूर्य देव के नक्षत्र में बृहस्पति देव जब हो जाते हैं कृतिका नक्षत्र में, हर चीज में एक सही डायरेक्शन में चलते हुए लाइफ को, हर वो काम जो वृषभ राशि से जुड़ता है वो करेंगे अपने जीवन में। तो सोल लेवल पे जो ऐसे लोगों का क्या होता है ना कुछ ऐसा भी होता है कि पिछले जन्म में हो सकता है ये गुरु रहे हो, क्योंकि अगर नक्षत्र लेवल पे यहाँ पे सूर्य देव आते हैं। फिर इसी तरीके से बात करें, अगर बृहस्पति देव अगर रोहिणी नक्षत्र में हो, तो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, यहाँ पे भी कंपैटिबिलिटी आ गई इनके लिए। तो ये तो धन के लिए बहुत अच्छा है, परिवार के लिए बहुत अच्छा है, और खाने-पीने के लिए, बोलने के लिए, तो ये इन सभी चीज़ों से बहुत इमोशनल कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है? इमोशंस को दिखाता है, इनका अटैचमेंट है इन सब चीज़ों से, और ये ग्रो भी करेंगे। ख़ासकर अगर चाइल्ड बर्थ हो जाता है, तो उसके बाद तो डेफ़िनिटली ये सब चीज़ें इनकी ग्रो करने वाली हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ मृगशीरा नक्षत्र, जब बृहस्पति देव मंगल के नक्षत्र में आते हैं, तो गुरु के अंदर अपने मित्र मंगल की पॉजिटिविटी आती है। दोनों मित्र हैं, तो क्या होता है कि एक गुरु है तो एक क्षत्रिय वाली क्वालिटी रखते हैं जो मंगल देव है। जो आपने कमांड किया, उसने रिएक्ट किया, उसने अपना काम किया। तो यहाँ पे बृहस्पति देव ज्ञान के साथ-साथ वो एनर्जी रखते हैं कि किसी चीज़ को थ्राइव करना है, अचीव करना है। तो ये बहुत ही पॉज़िटिव कॉम्बिनेशन बनता है। आप इसके बारे में थोड़ा-सा और जानेंगे, लग्न वाइज़ कैसा इफ़ेक्ट सबको मिलने वाला है। तो मैंने जैसे बोला 4 फरवरी से ये डायरेक्ट हो रहे हैं, और पहले रोहिणी नक्षत्र में, और अप्रैल में ये मृगशीरा नक्षत्र है। मैंने तीनों नक्षत्र की बात की जो इसमें आते हैं वृषभ राशि में, तो बृहस्पति देव तीनों नक्षत्र में अच्छा प्रभाव देते हैं। अब इन दोनों में भी बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। जिनको भी कोई भी ऐसा रिज़ल्ट है जो आपको नहीं मिला है, ठीक है? आपका कोई वृषभ राशि में ग्रह बैठा है, उसके ऊपर से बृहस्पति देव ट्रांज़िट कर रहे हैं, आपको लग रहा है उसका रिज़ल्ट नहीं मिला है, या फिर आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर भी बृहस्पति देव का है, उसका रिज़ल्ट आपको लग रहा है नहीं मिला है वृषभ राशि से जुड़ा हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं
कि आपकी डिग्री वाइज़ थोड़े ज़्यादा हों यहाँ पे बृहस्पति देव, तो इसलिए रिज़ल्ट नहीं मिला है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कोई भी प्लैनेट भी होता है, उसके ऊपर से भी जब नेटल ट्रांज़िट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी उसका डिग्री देखना ज़रूरी होता है। तो अब प्रभाव देखते हैं। अब जैसे ही डायरेक्ट होंगे, तो 4 फरवरी से बृहस्पति देव एरीज़ के लिए, मेष के लिए ये दूसरे भाव में है, तो आपके धन से जुड़े हुए, वाणी, कुटुंब, परिवार, फैमिली बिज़नेस से जुड़े हुए सारे कामों को आगे बढ़ाएँगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आ सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई तक, क्योंकि इसी टाइम पे आप देखेंगे तो शनि देव भी राशि परिवर्तित करेंगे और राहु केतु भी। तो ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा जो बृहस्पति देव आपको धन से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हुआ, और कहीं न कहीं ये आपकी वाणी से जुड़ा हुआ, बोलने से, स्पीच से, तो इनकी जो एस्पेक्ट है वो 10th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस पे, तो करियर के लिए बहुत अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपके परिवार धन को लेके हो सकते हैं, और आप कुछ कार्य क्षेत्र में भी बदलाव करेंगे। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस के लिए भी चांसेस बनते हैं। टॉरस के लिए बात करें तो टॉरस के लिए ये पहले भाव में है। पहले भाव में जब बृहस्पति देव ट्रांज़िट करते हैं तो कहीं न कहीं आपके ज्ञान को, आपके अंदर की पॉज़िटिविटी को, विज़डम को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे जब ये रोहिणी नक्षत्र में रहते हुए कुछ भी काम करेंगे तो हो सकता है आपके जो आप परिश्रम कर रहे हो, क्योंकि जो चंद्रमा है वो तीसरे भाव के मालिक हैं, तो आप जो परिश्रम कर रहे होगे, अपने स्किल्स को बढ़ा रहे होगे, या जितना भी परिश्रम आपने किया, या कुछ भी ऐसे बदलाव किए अपने जीवन में, कुछ ज्ञान अर्जित किया इस समय में, या शादी के लिए प्रयास कर रहे थे, ज्ञान के लिए या बच्चों के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे, तो इस समय में वो सारे आपके इमोशनल डिज़ायर्स आपके फुलफ़िल होने वाले हैं। और रोहिणी नक्षत्र धन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो धन के भी यहाँ पे ये रास्ते, खाने-पीने का आप बहुत सारा अच्छा खाना-पीना भी एन्जॉय कर सकते हो। तो पूरा ओवरऑल पॉज़िटिविटी, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं आप लोग, शादी के रास्ते बन रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, कोई बेसिक एजुकेशन में जाना, चाइल्ड बर्थ के, पिलग्रिमेज ट्रैवल ज़रूर होगा इस समय में, जब तक कि बृहस्पति देव ये जो 1 साल यहाँ पे वृषभ राशि में रहेंगे, इनकी दृष्टि नवम भाव में, तो आपने पिलग्रिमेज ट्रैवल, तो बड़ा पिलग्रिमेज ट्रैवल ज़रूर करवाते हैं। नहीं भी हुआ होगा तो अब इन 4 महीनों में हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये मृगशिरा नक्षत्र में जाएँगे तो यहाँ पे भी मंगल का नक्षत्र है, भले ही मंगल आपके लिए मारक है, लेकिन वो तो कहीं न कहीं बृहस्पति देव के लिए मित्र बनते हैं। तो दोनों का ही प्रभाव इस तरह का होगा कि आपके जीवन में बदलाव लेके आ रहा है। क्योंकि बृहस्पति देव भी आपके लिए मारक हैं इस कुंडली के लिए, और मंगल देव भी टॉरस के लिए, वृषभ के लिए, लग्न के लिए। तो अगर बृहस्पति देव मंगल के नक्षत्र में भी रहते हैं मृगशिरा, तो यहाँ पे ये बदलाव का इंडिकेशन कर रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में आने वाले 4 महीनों में आप देखें बहुत बड़े-बड़े बदलाव हो जाएँ, जो बहुत ही सडन होंगे, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे, क्योंकि 11वें भाव की राशि है बृहस्पति देव की, तो आपके लिए धन के लिए और बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकते हैं अचानक से। क्या कार्य क्षेत्र में मिल सकते हैं, शादी के लिए भी मिल सकते हैं, और ज्ञान को अर्जित करने के लिए भी मिल सकते हैं, ठीक है? इन सभी से जुड़े हुए। फिर इसी तरीके से जेमिनी के लिए बात करें तो जेमिनी के लिए 12वें भाव में रहेंगे। अब यहाँ पर बृहस्पति देव 2 नक्षत्र में रहेंगे, तो पहले रोहिणी नक्षत्र में जो दूसरे भाव में चंद्रमा की राशि आती है, तो कहीं न कहीं आप धन से जुड़े हुए बहुत सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन आपका कहीं धन धन व्यय भी हो रहा होगा। आपके बोलने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए होंगे। कुछ घर से दूर जाने का भी कुछ हुआ होगा इस समय में, कि जब तक कि रोहिणी नक्षत्र में रहे हैं। अब जब अप्रैल में मृगशिरा नक्षत्र में आएँगे, तो मंगल की एक राशि आपके 11वें भाव में आती है, दूसरी आती है 6ठे भाव में। तो कहीं न कहीं आपको कोई कॉम्पिटिशन के में विजय प्राप्त हो सकती है, जिसके बाद जब बृहस्पति का ट्रांज़िट लग्न में होगा, तो आप बहुत कुछ सीखोगे, अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव लेके आओगे। और ये उन लोगों के लिए भी, क्योंकि बृहस्पति देव अगर 12वें भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो शादी के भी आगे ये योग बनाएगा, जिनकी भी शादी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो आगे की तरफ। लेकिन अभी इन 4 महीनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे होंगे जहाँ पर आप बहुत सारे चेंजेज़ देखोगे, ट्रैवल्स देखोगे, और बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स भी होंगे, लेकिन वो जो भी होंगे वो खाने-पीने पे, आपके हो सकता है बोलने की वजह से आपकी एनर्जी का लॉस हो, लड़ाई-झगड़ा हो जाए, क्योंकि जब तक कि चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, तो फैमिली से आप लड़-झगड़ सकते हो, आपकी बोलने की वजह से लड़ाई-झगड़ा, तो इमोशनल इम्बैलेंसेस, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लेकिन फिर भी बृहस्पति देव आपके लिए एक बेस क्रिएट कर रहे हैं आफ्टर सो मेनी चेंजेस, जो आपको इस 1 साल में मिले होंगे। कैंसर के लिए बात करें, कैंसर के लिए ये 11वें भाव में है। अब यहाँ पे कैंसर के लिए तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो उनके नवम भाव के मालिक बनते हैं। अब आपके लिए, क्योंकि आपके फंक्शनल बेनिफिक है 11वें भाव में, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाले हैं हर एक एरिया में, ख़ासकर जब ये चंद्रमा की रोहिणी नक्षत्र की राशि में होंगे, तो नक्षत्र में होंगे, तो ये यहाँ पर 11वें भाव में रहते हुए मार्च और कुछ टाइम अप्रैल का आपको कुछ ऐसा रिज़ल्ट देंगे जो आप अभी तक वेट कर रहे थे, आपके से जुड़ा हुआ खुद का था। तो हो सकता है आपको कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही थी, 11वें भाव में है, आपका डिज़ायर था, कुछ नहीं फुलफ़िल हो पा रहा था, वो सारे आपके इस समय में फुलफ़िल, चाहे शायद शादी से जुड़ा हो, एजुकेशन से जुड़ा हो, बदलाव से जुड़ा हो, चाइल्ड बर्थ से जुड़ा हो, कुछ पढ़ाई सर्टिफ़िकेशन करना चाह रहे थे, चेंज ऑफ प्लेस करना चाह रहे थे, ट्रैवल करना चाह, ये सारी चीज़ें आपको, कुछ नया बिज़नेस शुरू करना चाहते थे, वो भी हो जाएगा।
जैसे ही ये मृगशिरा नक्षत्र में जाएँगे, तो मंगल का नक्षत्र बनता है। अब मंगल के नक्षत्र में जब ये रहेंगे तो मंगल आपके पंचम भाव के और आपके दसम भाव के मालिक है, तो ये भी आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक है, तो तब वहाँ पे वो और भी अच्छा रिज़ल्ट करेंगे। तो कैंसर लग्न वालों के लिए तो बृहस्पति देव ये जो 4 महीने के लिए अभी 11वें भाव में हैं, ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट ओवरऑल देना चाहेंगे। चाहे कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ बदलाव हो, चाहे नेम फेम हो, चाइल्ड बर्थ हो, आपके बच्चों के लिए कुछ हो, शादी से जुड़ा हो, पढ़ाई से जुड़ा हो या आपको पिलग्रिमेज ट्रैवल करना था या कोई नया बिज़नेस, तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। क्योंकि अपने मित्र की ही नक्षत्र में रहेंगे और जो बृहस्पति देव वो आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक है आपके लगने के लिए और मंगल देव भी और चंद्रमा आपके लगने के स्वामी बनते हैं। तो ये आपके लिए तो खासकर बल्ले-बल्ले वाला समय है। फिर उसके बाद लियो असेंडेंट की बात करते हैं, तो आपके लिए ये फिलहाल दसम भाव में रहेंगे। दसम भाव में बृहस्पति देव जब भी रहते हैं, तो कहीं न कहीं आपके कम्फ़र्ट्स को बढ़ाते हैं, खुशियाँ बढ़ाते हैं, बहुत धन के रास्ते ज़रूर बनाते हैं। आपके कोई बिगड़े हुए काम है, जैसे कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, लोन स्टक है, कोई शत्रु बन गए हैं, एनिमीज़ हैं, आपसे लड़ाई-झगड़ा कर सब सॉर्ट आउट करा देते हैं। फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। फैमिली को एक्सपैंड कराने में, फाइनेंशियली एक्सपैंड कराने में, सब कुछ मदद करते हैं। अब यहाँ पे आपके लगने के लिए कहीं न कहीं यहाँ पर मंगल देव बहुत फंक्शनल बेनिफिक हो जाते हैं, तो जब ये बृहस्पति देव मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। उसी के जब अप्रैल से और ख़ासकर जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो वहाँ पे थोड़ा आपको हो सकता है बहुत सारे बदलाव और ट्रैवल्स की अपॉर्च्युनिटी मिले, जहाँ पे थोड़ा लॉस भी होगा, ट्रैवल भी होगा और हो सकता है बदलाव भी हो। क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति देव आपको बहुत सारे बदलाव देते हैं। बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव के भी मालिक बनते हैं और साथ में पंचम भाव के भी तो आपके लिए तो अच्छे हो गए, लेकिन चंद्रमा जो है वो आपके 12वें भाव के मालिक हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो आपको भी कर्क लग्न की ही तरीके अच्छा ही 4 महीने का बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, लेकिन थोड़ा-सा कर्क लग्न से कम, लेकिन फिर भी आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। चाहे आप किसी भी तरीके का बदलाव चाह रहे हो, चाहे जैसे मैंने बोला कुछ अगर प्रॉब्लम में स्टक हो, तो वहाँ से सिचुएशन आपकी सही होती हुई दिखेगी। इसी तरीके से अगर वर्गो लग्न की बात करें, कन्या लग्न की, तो यहाँ पर आपके लिए बृहस्पति देव फिलहाल नवम भाव में। नवम भाव में बृहस्पति देव पिलग्रिमेज का ट्रैवल ज़रूर करवाते हैं, हायर एजुकेशन या सर्टिफिकेशन ज़रूर करवाते हैं। अगर नहीं भी हो तो कहीं न कहीं आप धार्मिक ज़रूर हो जाओगे। मेहनत भी आप कम मेहनत में ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, इसके चांसेस बनते हैं। बृहस्पति देव यहाँ पे 4 महीने जब तक रहेंगे तो चंद्रमा के नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल देव का नक्षत्र है उसमें रहेंगे। तो ये आपके लिए कुछ ऐसा प्रभाव देंगे कि कहीं न कहीं आप देखेंगे कि म चंद्रमा के नक्षत्र में जब ये रहेंगे तो हो सकता है कुछ आपके शादी की बात हो सकती है या फिर शादी से जुड़ी हुई अगर आपके स्पाउस हैं, मैरिड हैं तो उस उनके साथ कुछ ऐसा अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है आपको। आपका डिज़ायर फुलफिल हो सकता है जहाँ पे आपको चेंज करना पड़े, अपना घर बदलना पड़े या घर नया रेनोवेट करना पड़े या घर खरीदना पड़े या प्रॉपर्टी खरीदना हो तो आपकी कुछ इच्छा ठीक है? वो आपकी और आपके स्पाउस की पूरी हो सकती है या आपकी शादी की इच्छा थी तो वो भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों का ये भी सपना रहा होगा कोई घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कुछ घर के लिए कुछ करना, ये सारी चीज़ें भी इस समय में दिखती हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जैसे ही बृहस्पति देव अप्रैल में जाएँगे तो यहाँ पर ख़ासकर क्योंकि मंगल देव की एक राशि आपके अष्टम भाव में आती है, दूसरी तीसरी भाव तो मंगल देव आपके लिए क्रूर बन जाते हैं, फंक्शनल मेलेफिक बन जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव की राशि में जब बृहस्पति देव रहेंगे तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपके बदलाव की बात करता है। यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है लास्ट के 2 महीनों में, अप्रैल और मई में। तो ये जो बदलाव होगा ये कहीं न कहीं पहले कष्ट के साथ कष्ट होगा और कष्ट के बाद आपको कुछ बहुत बड़ा बदलाव तो ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत एफर्ट करने के बाद कुछ आपको कोई एक ऐसा चेंज मिले जहाँ पे आपको जगह परिवर्तित करना या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई अचानक से बड़ी, इस तरीके के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं। धन के लिए, इनहेरिटेंस के भी चांस दिखते हैं, रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, इसके भी चांसेस दिखते हैं। लिब्रा के लिए बात करें लिब्रा असेंडेंट के लिए, तो लिब्रा असेंडेंट के लिए यहाँ पर बृहस्पति देव अष्टम भाव में ट्रांज़िट करें। जब ये मार्गी हो जाएँगे डायरेक्ट तो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत इसलिए अच्छा है क्योंकि आगे इनका जो प्रोग्रेशन है वो 9th हाउस की तरफ होगा। तो यहाँ पर 2 नक्षत्र आएँगे, एक रोहिणी नक्षत्र और फिर अप्रैल से मृगशिरा नक्षत्र बृहस्पति देव के। तो आपके लिए जो रोहिणी नक्षत्र हैं वो कहीं न कहीं आपके उनका जो चंद्रमा का जो राशि है वो दसम भाव में आती है। तो क्योंकि दसम भाव में चंद्रमा की राशि आती है तो आपके लिए कुछ कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ बदलाव जो आप चाह रहे थे, वो हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़रूर होगा और ये समय आपको मदद करेगा कि आप अपने एफर्ट से, अपने हार्ड वर्क से उस कॉम्पिटिशन को क्रैक करके अचानक से आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है कार्यक्षेत्र में। इसका ये पूरा चांस दिखता है, ठीक है? और उसके बाद जब ये मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये मार्गेश हो जाते हैं मंगलदेव, तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो दोनों नक्षत्र का ट्रांज़िट है,
ख़ासकर ये आपके धन के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा है, पर हो सकता है कि ये जो बदलाव हों, ये थोड़े-से बदलाव आपके लिए कष्टकारी हों। मतलब हो सकता है आपको बहुत एफ़र्ट करना पड़ रहा है, बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है, तब अचानक से आपको थोड़ा-सा अ, फ्रस्ट्रेशन के बाद, गुस्से के बाद, लड़ाई-झगड़े के बाद, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन के बाद, तब वो आपको अपॉर्च्युनिटी मिली। या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं या बिज़नेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बाद चीज़ें हुई। तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देव कहीं न कहीं एक जो ट्रांज़िट है एक चंद्रमा के नक्षत्र में और दूसरा मंगल देव के नक्षत्र में, तो मंगल देव आपके लिए मार्गीश बनते हैं आपके लग्न के लिए। तो इसलिए वो उतना पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं होगा और चंद्रमा क्योंकि केंद्र के मालिक हैं, तो रिज़ल्ट जो होगा वो न्यूट्रल रहेगा उस समय के लिए। तो अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तो आपके लिए जो प्रोग्रेशन होगा वो ख़ासकर बहुत अच्छा होगा आगे आने वाला। फिर बात करते हैं स्कॉर्पियो के लिए। अब स्कॉर्पियो के लिए सप्तम भाव से हो रहा है। आपके लिए जब ये रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे तो नवम भाव के मालिक बन जाएँगे। तो नवम भाव के मालिक चंद्रमा रहते हैं, तो बृहस्पति देव जब तक ये रोहिणी नक्षत्र में देंगे एक्सीलेंट रिज़ल्ट देने वाले हैं क्योंकि नवम भाव के मालिक फंक्शनल बेनिफिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी शादी से जुड़ा हुआ, आपके बड़े या छोटे भाई-बहनों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। आपकी कोई इच्छा थी, बहुत बड़ी इच्छा थी, वो इस वक़्त फुलफ़िल हो सकती है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े, आपके स्पाउस के साथ भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, हो सकता है। कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी आपकी। और साथ में आप ट्रैवल के साथ-साथ ये कहीं न कहीं आपके खुद के हार्ड वर्क से आपको कुछ लाभ होता हुआ दिखेगा यहाँ पर इस समय में और आप बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील करने वाले हो। शादी के भी चांसेस बनाता है यहाँ पे। अब जब ये मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तो आपके लग्न के स्वामी के नक्षत्र में होंगे, तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो भी चीज़ें आएँगी वो आपके लिए आएँगी। तो इस नक्षत्र में जब मृगशिरा नक्षत्र में बृहस्पति देव रहेंगे तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी पॉज़िटिविटी आने वाली है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव फ़ील करोगे, बहुत ही एनर्जेटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक फ़ील करोगे, बस अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना उस समय। फिर बात करते हैं सैजिटेरियस के लिए, धनु लग्न के लिए। आपके लिए ये ट्रांज़िट हो रहा है बृहस्पति देव का छठे भाव से। रोहिणी नक्षत्र में जब ये रहेंगे तो रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा आपके अष्टम भाव के मालिक बनते हैं। तो कहीं न कहीं ये समय आपके लिए थोड़ा-सा ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है मतलब बहुत ज़्यादा सडन ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। जो लोग ऑकल्ट साइंस, रिसर्च एनालिसिस में उनके लिए हो सकता है अच्छा हो, इनहेरिटेंस के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत ही बड़े-बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएँगे और क्योंकि दृष्टि बृहस्पति देव की दसम भाव में, 10th हाउस में और सेकंड हाउस में, तो फाइनेंशियली और करियर वाइज़ ही ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं और चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है या कुछ भी बड़ा बदलाव, चेंज और वहाँ पे लॉस भी होगा थोड़ा बहुत। तो लॉस, चेंजेस और मूवमेंट, ट्रैवल ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लिए। 4 फ़ेब से आप स्टार्ट कर लीजिए। अप्रैल में जब वो मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं तब तक ये रहेगा। और फिर अप्रैल से लेके मई तक जब ये मृगशिरा नक्षत्र में रहते हुए टॉरस में रहेंगे, तो बृहस्पति देव आपके लिए कुछ ऐसा रिज़ल्ट देंगे क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र मंगल देव का है। अब मंगल देव आपके पंचम भाव के मालिक बनते हैं और साथ में 12वें भाव के। तो ये आपके लिए तो अच्छे हो गए फंक्शनल बेनिफिट। तो इस नक्षत्र में जब बृहस्पति देव रहेंगे अप्रैल, मई में, तो आपको बहुत बड़ा कुछ अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है, बदलाव का, कोई पोज़ीशन, नेम, फ़ेम मिल सकता है और उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा या मल्टीनेशनल कंपनी में मिल सकता है या ट्रैवल करने के कुछ ये नेम फ़ेम का चांस होगा या बदलाव का की बात है। ये कोई ये इवन इंडिकेशन दे रहा है कि आपके चाइल्ड की अगर आपके बच्चे हैं, तो उनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया और उनको अब कहीं फ़ॉरेन से या दूसरे स्टेट से कोई अपॉर्च्युनिटी मिली या एमएनसी से, इस तरह का चांस दिखता है यहाँ पे। फिर इसी तरीके से अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के लिए बृहस्पति देव का जो ट्रांज़िट हो रहा है, वो हो रहा है पंचम भाव से। यहाँ पर पहले रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। अब कैप्रिकॉर्न के लिए रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं चंद्रमा, वो सप्तम भाव में। सप्तम भाव मार्गेश माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे न्यूट्रल कंसिडर किया जाएगा क्योंकि उनका कोई दूसरा साइन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे जब तक कि रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे बृहस्पति देव, तो अच्छा ही प्रभाव देंगे, खासकर एजुकेशन के लिए, खासकर बदलाव के लिए। कोई भी इच्छा थी बच्चों से जुड़ी हुई, चाइल्ड बर्थ से अ, और खुद कुछ पढ़ना चाह रहे थे, कुछ सीखना चाह रहे थे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक और वाइज़ फ़ील करेंगे। आप टीचिंग में जाना चाह रहे थे, कंसल्टेंसी में जाना चाह रहे थे, इस तरीके के बदलाव अगर करना चाह रहे थे, तो ये बहुत अच्छे हैं। और साथ में जब ये मृगशिरा नक्षत्र में जाएँगे तो मंगल देव का नक्षत्र बनता है। अब मंगल देव आपके यहाँ पे चौथे भाव के भी मालिक बनते हैं और साथ में 11वें भाव के। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए 11वां भाव क्योंकि मेलेफिक माना जाता है और साथ में चौथा भाव न्यूट्रल हो गया, तो ये मेलेफिक ही कंसिडर किए जाएँगे। तो मेलेफिक होने की वजह से मृगशिरा नक्षत्र में बृहस्पति देव का रहना
कुछ हो सकता है आपके घर से दूर ले जाना, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी डीलिंग का या ट्रेडिंग का कोई काम करते हैं तो सही है। कोई घर से जुड़ी हुई कोई इच्छा है, लेकिन ये माता को कष्ट दे सकता है, मदर को कुछ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ कुछ आपकी डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन ये दिखा रहा है घर में कुछ लड़ाई-झगड़े के साथ-साथ ये हो सकता है कि आपको घर से दूर जाना हो, इसके भी असर दिखते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद या फ्रेंड सर्कल में अपने कलीग्स के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, ये भी हो सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं एक्वेरियस लग्न की। यहाँ पर आपके लिए बृहस्पति देव आपके चौथे भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 2 नक्षत्र आएँगे, रोहिणी नक्षत्र और फिर अप्रैल से मृगशिरा नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र में जब तक ये रहेंगे तो एक्वेरियस के लिए, कुंभ लग्न के लिए जो चंद्रमा है वो छठे भाव के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं ये आपके लिए मेलेफिक हो जाते हैं। तो चंद्रमा के नक्षत्र में जब बृहस्पति देव रहेंगे रोहिणी नक्षत्र में, तो 2 ढाई महीने अप्रैल तक ये आपको कहीं न कहीं मानसिक कष्ट दे सकते हैं। मदर को हेल्थ इश्यू, आपको मेंटल टेंशन दे सकते हैं किसी वजह से, और साथ में फैमिली के अंदर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ठीक है? या प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ घर में, होम लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस दिखता है। अब यहाँ से, क्योंकि इनकी दृष्टि भी, एस्पेक्ट्स भी 8th हाउस, 12th हाउस, 10th हाउस पे है। तो 12th हाउस और 8th हाउस पे होने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, लॉसेस की बात करता है, बदलाव की बात करता है, डिफिकल्टीज़ की बात करता है। तो रोहिणी नक्षत्र में जब तक रहेंगे तो ये डिफिकल्टी देंगे। लेकिन जैसे ही मृगशिरा नक्षत्र में आएँगे, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अब ये आपके तीसरे भाव के मालिक बन जाएँगे और साथ में आपके दसम भाव के। तो यहाँ पे भी आपका जो भी पहले जो प्रॉब्लम थी, अब जो प्रॉब्लम पहले जो थी, अब वो क्या होगा, थोड़ा-सा होगा तो ये भी खराब, क्योंकि मंगल भी आपके लिए, आपके लग्न के लिए फंक्शनल मेलेफिक बन जाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मित्र हैं और बहुत ही अच्छे मित्र हैं बृहस्पति देव के, तो यहाँ से आपके कार्य क्षेत्र में आपके खुद के स्किल डेवलपमेंट की वजह से, आपकी खुद की मेहनत की वजह से कुछ एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। वर्क फ्रॉम होम का भी चांस यहाँ पे दिखता है। या फिर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे रियल एस्टेट ट्रेडिंग या टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, वो वर्क फ्रॉम होम या घर से रहते हुए, अपनी सिटी से रहते हुए आप कर सकते हैं, इसके चांसेस दिखते हैं, तो वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी मृगशिरा नक्षत्र में भी रहेंगे, तो भी घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा आपके घर का। और मदर की हेल्थ भी डिस्टर्ब। फिर उसके बाद बात करते हैं पाइसेस लग्न की। अब मीन लग्न के लिए बृहस्पति देव तीसरे भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पे भी 2 नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और अप्रैल से मृगशिरा नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो आपके लिए, मीन लग्न वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके पंचम भाव के मालिक है, तो फंक्शनल बेनिफिक हो जाते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में जब बृहस्पति देव रहेंगे, जुपिटर आपके तीसरे भाव में अप्रैल तक, तो आपको बहुत अच्छे चेंजेस दे सकते हैं। खासकर अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हो, प्रयास कर रहे हो, कुछ एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हो, बैचलर्स की एजुकेशन, टीचिंग, कंसल्टेंसी में जाना चाहते हो, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, कुछ ऐसा आपके बच्चों के लिए आप ट्राई करो या खुद की एजुकेशन के लिए ट्राई करो, तो ये सब समय आपको बहुत हेल्प करेगा रोहिणी नक्षत्र में जब तक कि बृहस्पति देव है। और यहाँ से दृष्टि भी, क्योंकि इनकी नवम भाव पे, सप्तम भाव पे और 11वें भाव पे, तो लोगों की शादी हो सकती है। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, पिलग्रिमेज विज़िट कर सकते हैं। जिनकी शादी हो गई है वो चाइल्ड बर्थ के लिए सोच सकते हैं, उनके बच्चों का आगे प्रोग्रेस, बिज़नेस शुरू करना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। जैसे ही मृगशिरा नक्षत्र में जाएँगे, मंगल के नक्षत्र में, अब मंगल देव की जो राशि आती है, वो एक राशि आती है आपके दूसरे भाव में आती है, और जो दूसरी राशि आती है वो आपके नवम भाव में। तो ये आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक हो गए। तो क्योंकि मंगल देव आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक है, तो कहीं न कहीं आपके लिए ये समय भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इस समय में भी, जो अप्रैल से मई तक का है, टॉरस साइन में, जब तक कि बृहस्पति देव हैं। तो ये कुछ ऐसा समय होगा खासकर पाइसेस वालों के लिए, ये 4 महीने, कि आपको 4 महीने में जो अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिल पाया, आपकी इच्छा है, डिज़ायर है, नहीं पूरी हो पाई है, वो सब पूरी हो जाएगी इस समय में। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके चार्ट में योग भी होना चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है, और साथ में महादशा, अंतर-प्रत्यंतर भी सपोर्टिव होना चाहिए। लेकिन बृहस्पति देव आपके लिए इस समय बहुत सपोर्टिव हैं। किसी भी नक्षत्र लेवल पे देखें, चाहे रोहिणी के लिए देखें, चाहे मृगशिरा के लिए, आपको दोनों से ही अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस बृहस्पति देव का, जो डायरेक्ट प्रोग्रेशन हो रहा है 4th फ़रवरी से, वो कैसा है सभी लग्न वालों के लिए, आपको कैसा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल दीपा स्ट्रीम यूनिवर्स। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।